एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए डेली रूटीन में। और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए भाई। नए साल पे एक नया रूटीन आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर रही हूँ। शायद परसों से मुझे लग रहा है व्लॉग डला नहीं था, तो मैंने सोचा आज व्लॉग डालते हैं। नए साल का नया साल लग चुका है, उसके बाद अपना जो रूटीन है भाई, सुबह सुबह की पूजा, ठाकुर जी की पूजा, सुबह सुबह की पूजा करके जो एक दिल को तसल्ली मिलती है, एक सुकून मिलता है। भाई देखो, सुबह जल्दी उठ जाओ, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। मगर ये सुबह उठने की आदत इतनी जल्दी नहीं बन पाती। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सालों की जो कहते हैं ना, एक डेडिकेशन होता है कि तब जाकर जो है एक आपको जो है सुबह उठने की आदत बन पाती है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ है कि आप पता क्या, कितना मर्जी सोच लो, रात को हम सोते हैं बहुत टाइम और सुबह सोचते हैं जल्दी उठेंगे, नया साल है, एक नया रेवोल्यूशन तैयार करेंगे। बट क्या होता है, जब सुबह अलार्म बजेगा ना, तो उस टाइम आप 5 मिनट के लिए उस फ़ोन को बंद कर दोगे। और फिर वो फ़ोन जब बंद हो जाता है तो भाई 5 मिनट की जगह क्या पूरा 1 डेढ़ घंटा आपको पता नहीं चलता हम इतना एक्स्ट्रा सो लिए हैं। तो ये धीरे धीरे अब क्या होता है कि अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, अब अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है, क्योंकि अब मेरी बॉडी उसी हिसाब से काम करने लगी है। मेरे दिमाग में वही चीज़ आने लगी है कि नहीं भाई, टाइम हो गया है। और फिर जो है ना कि आप किसी चीज़ के लिए अगर एडिक्ट हो, आपको लगता है कि आप अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाओगे सुबह उठ के जल्दी, तो वो इससे बढ़िया कोई आपके लिए समय नहीं है पूरे दिन में। मुझे ऐसे लगता है एक पूजा करने का टाइम और एक अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना, ये सबसे बहुत ज़्यादा जो है अ, एक ऐसा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का कि मैं शायद सोच नहीं सकती। क्योंकि जल्दी उठना पहले मेरे बस की बात नहीं थी। पहले मुझे लगता था बहुत ज़्यादा आलस। हाँ, उठती थी, 6 बजे उठती थी, मगर अब जो और ज़्यादा जल्दी उठने का टाइम बनाया ना, ये जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है, तो अब मेरे को लगता है पहले मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर जाऊँ। आप लोगों को पता है मैं डुगू का नाश्ता 6:30 बजे तक जो है टिफ़िन तैयार करके जाती हूँ। और काफ़ी काम अपने जो है कंप्लीट करके जाती हूँ, मंदिर भी हो आती हूँ, भोले बाबा पे भी जल चढ़ा आती हूँ। तो यहाँ मैं अपना जो है रामायण का जो होता है ना, एक अध्याय अपना पढ़ती हूँ सुबह के टाइम, जितना भी टाइम मिलता है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं चली जाती हूँ मंदिर, और मंदिर से आ जाती हूँ 6:20 तक, 6:30 बजे तक आ जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद फिर 6:30 बजे जो है जिम जाती हूँ। वहाँ से मैं आ पाती हूँ 8 बजे तक। तो ये मेरा पूरा 1 घंटे का वर्कआउट होता है, क्योंकि जिम बिल्कुल मेरी गली में ही है। मेरे घर के सिर्फ, आप मैं बताऊँ, 10 या 15 कदम स्टेप चलोगे, इतने पास मेरे जो है जिम है। और इतने घर के इतने पास जिम होने का ना एक ये फ़ायदा है, एक तो आपको सुबह सुबह कोई डर नहीं है। एक पता है वरना क्या होता है, थोड़ा बहुत दूर हो ना जिम, तो ये डर रहता है अकेले कैसे जाएं यार, कोई सुबह सुबह डर तो रहता ही है अकेली औरत के लिए। मगर कोई डर नहीं होता, घर के पास ही है, तो बिल्कुल शोर शराबा सुबह से होने लग जाता है। यहाँ जिम से मैं अभी आई थी, आते ही मैंने जो है सबसे पहले हस्बैंड जी को चाय नाश्ता दिया, उसके बाद जो है वेजिस काटी हैं, खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी। क्योंकि 9 सवा 9 बजे का मैंने जो है वीडियो स्टार्ट करा था। चाय वगैरह पूरी ले ली थी। और भाई सर्दी इतनी पड़ रही है ना, क्या ही बताऊँ, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं काम करते करते। मगर वो ये देखो, हम औरतों को तो कोई भी एक स्टेप भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं लेट सकें, रेस्ट कर सकें। क्योंकि आँख खुलते ही ढेरों काम है दुनिया भर के, मतलब ये काम ख़त्म करो, वो काम ख़त्म करो, कोई। और अभी ना देखो, थोड़ी सी जो है मेरी ना तबीयत भी ख़राब हो रही है, और उसके बाद भी काम करना पड़ रहा है। क्योंकि पता है क्या है, एक रीज़न ये है, एक कोई हेल्प करवाने वाला नहीं है, कोई इतना सा भी मेरे को सहारा नहीं है, ना बच्चों का ना हस्बैंड का, कि कोई थोड़ा बहुत भी काम करवा दे। अब हस्बैंड का क्या है, वो अपना जैसे दुकान पे बिज़ी रहते हैं, तो घर का बेचारे क्या ही करेंगे। और फिर कुछ अंदर से ना उनको आदत भी नहीं है, क्योंकि कभी उनकी मम्मी ने उनके साथ, उनसे कभी काम नहीं करवाया, और कभी आदत भी नहीं डलवाई कि औरतों की हेल्प करो। और ये चीज़ होनी चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कभी ठीक रहो, कभी ना कभी तो आपको ऐसी नीड पड़ सकती है, कोई यार सब्जी बना दे या कोई एक कप चाय ही पिला दे, तो हमारा जो है दिन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो भाई 19 साल हो गए, कभी मैंने अपने हस्बैंड के हाथ की चाय नहीं पी। ये चीज़ मैं उनको कई बार बोलती हूँ।
तो इधर जो है मैं आ गई थी इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए। यहाँ कार्तिक लेटा हुआ था, मैं बच्चों को उठा रही थी। मैंने कहा भाई उठ जाओ यहाँ से, मैं कमरों की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि एक एक रूम में क्लीन करती चलूँगी ना तभी जाके मैं साफ़ कर पाऊँगी। तो मैं डुगू कह रही थी कंबल उठा ले। अच्छा, कंबल ना अभी बेड पे 24 घंटे पड़े रहते हैं। दोनों रूम में मैंने जो है कंबल बिछाए रखती हूँ। पता क्यों? देखो ठंड इतनी है, अब बच्चों को मैं जो है ना रजाई कंबल लेकर ही बिठा देती हूँ, भाई तुम पढ़ लो कंबल ओढ़ के, धूप तो निकल नहीं रही है। अभी 10 ही बज रहे थे, धूप निकली थी 1:30 बजे के करीब, आई थिंक, हाँ 1 1:30 बजे के करीब धूप निकली थी। तो अब बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे तो भाई घर में रहेंगे, और फिर वही है कि उनको कहाँ ही भेजूँ। तो यहाँ मैंने डुगू को पूरे कपड़े पहना रखे हैं, सॉक्सेस वगैरह सब चीज़, और उसको मैंने ये बोल दिया कि अब तू जो है अपना स्टडी कर। मैंने उसको कॉपी भी दे दी है। देखो पढ़ने का टाइम है बच्चों का, तो पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं ना कि बच्चे नहीं ध्यान देते, तो भाई बच्चों का एक वो होता है कि माँओं को सबसे पहले ध्यान रखना, उनको नाश्ता, एक तो उठने का टाइम आपके बच्चों का ठीक होना चाहिए। वरना क्या होता है, जैसे छुट्टियां पड़ती हैं ना तो माएँ सोचती हैं भैया बच्चा सोए रहे कोई बात नहीं। तो ये हैबिट मैंने नहीं डाल रखी। मेरे घर में ज़्यादातर जो है 9 बजे तक सारे लोग नहा लेते हैं। मैं जल्दी नहाती हूँ, फिर मेरे बाद पति देव नहा लेते हैं, ये दोनों बच्चे रह जाते हैं। मैं जिम से आती हूँ तो एक एक करके इनको भी नहाने के लिए बाथरूम में भेज देती हूँ। क्योंकि देखो सर्दी का टाइम है ना, फिर गीजर में ना एक जने के लिए पानी गर्म हो पाता है, फिर दूसरे के लिए, और दोनों के दोनों ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। इनका ये है ठंड ठंड बिल्कुल, इनको एकदम हॉट पानी चाहिए। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। कमरा मैंने एक साफ़ कर दिया था, तो यहाँ मैंने पता कल दूध बॉईल नहीं करा था, तो आज सबसे पहले दूध का ही काम ख़त्म करा है। अच्छा, दूध वगैरह का काम करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। एक तो भगोना साफ़ करो दूध का, मलाई सेपरेट करो, फिर दही जमाओ। तो अभी दूध तो बॉयल हुआ रखा था, वो दूध ठंडा हो गया था। फिर मैंने दोबारा से जो है इसमें दूध को मैंने गरम करा, और इसमें फिर खट्टा जामुन लगाया। और दूध को मैंने जो है ना, अच्छा सर्दी में एक चीज़ होती है, किस किस की दही नहीं जमती, तो भाई सबसे इजी फंडा मैं बताती हूँ आपको। आपको दही को रखना है अपने ओवन के अंदर, और ओवन के अंदर भी कैसे, किसी गर्म कपड़े में, या शॉल ले लो, कोई आपकी वुलन की टी शर्ट हो, बच्चों की बहुत सारी टी शर्ट स्वेट शर्ट वगैरह होती है, गर्म कपड़े में उसको कवर अप करके रखो। इतनी बढ़िया दही जमेगी ना, भगवान कसम, गर्मी में भी इतनी अच्छी नहीं जमती जितनी अच्छी मेरी दही जो है इस सर्दी में जम रही है। लास्ट सर्दी जो है ना, पता है मेरी दही बहुत बार ख़राब हो गई थी, बट इस टाइम हाल फिलहाल बहुत अच्छी दही जम रही है। तो मैंने वही करा, ओवन के अंदर जो है मैंने दही रखी, और फिर इसके बाद जो है पहले मैंने जो है रसोई में जितने भी बर्तन हो रहे थे, क्योंकि सर्दी का टाइम देखो रसोई में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं, इतना बर्तन हो जाता है। सर्दी में क्या, गर्मी में भी, गर्मी में ये रहता है हम ना बर्तन साथ के साथ मांजते रहते हैं, पानी में हाथ डालने में बिल्कुल भी हमें डर नहीं लगता। और सर्दी में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो इसीलिए बर्तन अपना ज़्यादातर जो है वो इकट्ठे ही हो जाते हैं मेरे। मैं पहले इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर इकट्ठे होकर ही सारे बर्तन साफ़ करूँगी। तो अभी ढेरों बर्तन हो रहे हैं, फटाफट से पहले बर्तनों को साफ़ करती हूँ।
अच्छा, रसोई की क्लीनिंग आपकी जब तक नहीं दिखेगी, जब तक आप जो है अपने सिंक के रखे हुए बर्तन या आपका काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन नहीं है, तब तक आप जो है ना एक सैटिस्फाई नहीं हो पाते। और वही चीज़ मेरे साथ रहती है, जब तक मैं अपनी रसोई को अच्छे तरीके से बिल्कुल जो मुझे लगता है रसोई का एक-एक सामान जो है उस जगह रखा हो, चाहे कटोरियाँ हैं, तो वो कटोरियों वाली ड्रॉअर में हों, या ग्लासेस हैं तो वो अपनी जगह, या जो भी सामान है प्लेट्स हैं तो वो उस जगह। तो मेरे को सारी चीज़ें ना देखो, हर चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित अच्छी लगती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप चीज़ें इधर-उधर पड़ी हैं, रसोई साफ़ कर ली, वो सबसे ज़्यादा बेकार लगती है। अब बारी आती है रसोई पूरी चमकाने के बाद सारे बर्तन वगैरह लगा दिए, और रसोई में जब भी काम करती हूँ ना तो 2 कपड़े रखती हूँ हमेशा अपने पास, एक ड्राई कपड़ा और एक हल्का-सा जो है गीला कपड़ा। तो ये रहता है, ड्राई कपड़े से बिल्कुल सूखे कपड़े से अपना बर्तनों को पोंछ-पोंछ के जो है पूरा लगा देती हूँ, और बर्तन लगने के बाद जो है फाइनली किचन दिख पाता है कि हाँ, आपने कुछ मेहनत करी है। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आटा गूँधा, चटनी बनाई, सारा मतलब किचन का खाने का तैयारी पूरी करने के बाद फिर मेरी बारी आती है क्लीनिंग करने की। तो यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं अपना हो ही गए थे तैयार, वो नहा धो के अपना पढ़ रहे हैं दोनों के दोनों, और यहाँ मैं लगी हूँ अब जो है घर की सफाई करने में। क्योंकि शायद मैं कल अपने घर जाऊँ तो पता है मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब है, उसको बुखार हो रहा था, और वो मेरे को बुला भी रहा था कि बुआ आ जाओ बहुत दिन से। और वो ना एक टॉय मंगवा रहा था, और बच्चों को होता ही है ना देखो कि बुआ आ रही है तो कुछ चीज़ लेकर आए। तो वही उसके लिए मेरे को टॉय देना है, और इस वजह से भी शायद जा पाऊँ। देखो हो भी पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं आज घर कमरे की ना इसीलिए थोड़ी-सी ठीक-सी मैंने क्लीनिंग कर दी। शायद कल जो है वीडियो ना बन पाए, जल्दी-जल्दी जो है झाड़ू पोछा ही हो पाए। तो बस इधर जो है मैं ना साथ के साथ जो है सर्दी-सर्दी जो है, ये देखो कुछ आसान सी वो है कि आप अपने बेड पे ना हमेशा एक तो रज़ाई या कंबल डाल के रखो, क्योंकि जब भी कोई लेटे तो बिस्तर उसको ना गरम मिले। और मैं पता है 2 कंबल ओढ़ती हूँ, मेरे को एक तो मेरी रज़ाई है पतली, और दूसरी उसके ऊपर ये कंबल है, और बिल्कुल ना रूम जो होता है ना जब मैं लेटती हूँ तो गद्दा मुझे हमेशा गरम मिलता है, और ठंड भी तो इतनी हो रही है ना इसी वजह से। तो बस रूम मैंने सेट कर दिया, अब फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू, और झाड़ू के बाद पोछा लग जाएगा। तो इस तरह से जो है सर्दी के मेरे जो पूरा दिन होता है ना वो ऐसे ही निकलता है। फुल डे मतलब बिज़ी-बिज़ी सा ही रहता है। मैं खुद सोचती हूँ यार, मैं काम कर क्या रही हूँ? पूरा दिन काम में, एक काम खत्म होता है तो दूसरा खत्म शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। पता नहीं गर्मी में तो आप फिर भी सही बताऊँ, शाम के टाइम जैसे काम खत्म होता है तो आराम से मिल गया, मार्केट घूम आए या फ़ोन वगैरह चला लिया। बट सर्दी-सर्दी तो पूरा दिन ही ऐसा घर के कामों में निकलता है भाई, कि बिल्कुल 1 सेकंड का जो है ना आपको रेस्ट ही नहीं मिल पाता। यहाँ पे जो है मैं आ गई हॉल में, और ये मम्मी जी की साड़ी जो है ना परसों की सूखी हुई थी, मतलब सीली-सीली सी थी, तो मैंने इसलिए इसको ना खोल के ही डाल रखा था। अब जब ये सूख गई तो मैंने इसको फ़ोल्ड करके मम्मी जी की अलमारी में रख दिया है। अब थोड़ा-सा हॉल में डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, और आप देख सकते हैं ना ये जो इतना चौंधा-चौंधा सा आ रहा है, उजाला हो रहा है, तो ये है थोड़ा-थोड़ा सूरज जो है ना यहाँ पे दिखने लग रहा था। तो बस इधर जो है 12 बज चुके थे, और मेरे को अब करनी थी घर की क्लीनिंग, तो मैं बस फटाफट लगी हुई थी जल्दी-जल्दी घर का काम कंप्लीट करने में। इसी के साथ करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड, और आई होप आप लोगों को मेरा ये विंटर वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।